एक लड़की थी, उससे मेरी बात हुई फेसबुक पे। तो उसने मुझे नंबर दिया अपना, और उसने पार्क में आकर मिलने के बाद से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ उसके लिए, साहिवाल में। और वो आके मिली नहीं, जो टाइम दिया था उस टाइम पे आई नहीं। मैं 10 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ। दरस में जाके खाना वगैरह खा लिया, बाकी अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए, लेकिन मैं बैठा इधर ही हूँ। मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा। ना रोएं आप, कोई नहीं, हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। वे मैथों तेरा मन परया, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट आउट पीके के साथ आपका होस्ट आसर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज पार्क के अंदर दाखिल हुआ तो एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ कानों तक पहुंची। एक लड़का जो कि पार्क के अंदर बैठा रो रहा था। मैंने जब आके उस भाई से रोने की वजह पूछी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने शीरी फरहाद, लैला मजनू की कहानियों को पीछे छोड़ दिया। तो आइए चलते हैं उस भाई के पास कि वो कहाँ से आए हैं और कब से इस पार्क के अंदर बैठे हैं। आप भी सुनिए उसकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। तौकीर, कहाँ से आए हैं आप? मैं फैसलाबाद से हूँ। तौकीर, आप तो बहुत छोटे हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 19 साल एज है। तो आप इस पार्क में रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? और बहुत दर्दनाक अंदाज के अंदर आप गाने गा रहे थे, क्या वजह है, क्या हुआ? मुझे इस पार्क में किसी ने बुलवाया था, तो बस उसी के इंतज़ार में बैठा हूँ। किसने बुलवाया था? एक लड़की थी, उससे मेरी बात हुई फेसबुक पे। तो उसने मुझे नंबर दिया अपना, और उसने पार्क में आकर मिलने का बोला। तो मैं फैसलाबाद से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ उसके लिए, साहिवाल में। और वो आके मिली नहीं, जो टाइम दिया था उस टाइम पे आई नहीं। मैं 10 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ। 10 दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं, तो खाना पीना ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैं अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह जो था वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मैंने उसे कॉल्स की, वो अटेंड नहीं कर रही थी। फिर उसने अपना नंबर भी ऑफ़ कर लिया। तो यहाँ पे जो गुजारा वगैरह चलाना था, यहाँ पे किसी सराय से रोटी खा लेता, या दरस में जाके खाना वगैरह खा लिया। बाकी अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए, लेकिन मैं बैठा इधर ही हूँ। मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा, तो मैं उसी के इंतज़ार में अभी भी हूँ। नहीं, आपको ये कन्फर्म था कि वो लड़की ही थी? जी, लड़की थी। वो बात करती थी मुझसे, फेसबुक पे बात करती थी, वैसे भी वॉइस भी उसने सुनाई मुझे। उसने कहा कि मैं मिलूँगी तुमसे, हर हाल में मिलूँगी, तुम आओ। मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी छोड़ के इधर आ गया हूँ अब। तो मैंने एफ़ए का दाखिला लेना था, अभी वो भी नहीं लिया, इधर ही हूँ। दोस्ती को कितना अरसा हो गया आपका? दोस्ती तकरीबन मैं 4-5 मंथ उसके साथ बात करता रहा हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं दी, तो बस। आप जो अभी गाना गा रहे थे, जब मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे सारा कुछ बताया है, वो गाना कौन सा था? वो गाना नाज़रीन को भी सुनाएं, और ताकि ये आपकी आवाज़ उस लड़की तक पहुँचे। ना रोएं आप, कोई नहीं, हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हौसला रखें आप। गाना वे मैथों तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे तू मैनू छड़ जाना। ओ गल्लां तेरियां तो लगदा यारा, प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा है। मैं सब समझ दिया, तू जवाक समझ के बैठा है। तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अजकल दो पल दा, तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा। मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दे, मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दे। जानी गैरा अगे बनना बेचारा, वे तू मैनू छड़ जाना। ओ गल्लां तेरियां तो लगदा यारा,
अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, के फिर पता लग जाना ओ किवें पीता जांदा है पानी खारा खारा, वे तू मैनू छड़ जाना, ओ गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। नाज़रीन, आपने ये दुख भरी दर्द भरी आवाज़ सुनी। ये बच्चा बिल्कुल कचरे के पास बैठा हुआ है। मेरा कैमरा मैन अगर बताया ये कचरा है, पास बैठा हुआ है, बिल्कुल जिस तरह एक मजनू बैठा होता है। मजनू लैला के लिए क्या कुछ किया, लैला के लिए मदहोश फिरता था, ये अपनी फ्रेंड के लिए जो है वो यहाँ पे कचरे के ढेर के पास बैठा हुआ है। तो अगर मेरी आवाज़ उस मोहतरमा तक पहुँच रही हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कभी भी किसी के जज्बात के साथ, उसके एहसासात के साथ नहीं खेलना चाहिए। और नाज़रीन, जो सोशल मीडिया की दोस्ती है वो जब तक आप कन्फर्म नहीं कर लेते कि वाकई ये लड़की है या अगला बंदा भी आपके साथ मुखलस है, उस वक्त तक जो है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह ये बच्चा जो है वो 100 किलोमीटर का सफ़र करके फैसलाबाद से यहाँ साहिवाल आके बैठा हुआ एक पार्क के अंदर, और वो मोहतरमा जो है वो 10 दिन पहले यहाँ पे आया, वो 10 दिन से बेचारा भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ है। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये इश्क की एक ऐसी लाजवाब दास्तान है जिसने, इस लड़के ने तो उस मोहब्बत को परवान चढ़ाया, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़की इसको दगा दे गई। क्या सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं? इस कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्या सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं? क्या लड़कियाँ ऐसे धोखा देती हैं? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।